एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं श्री लक्ष्मी कवच। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस कवच का पाठ किया जाता है और ये कवच आपको मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत। और यहाँ पे इंद्र के लिए श्री हरि विष्णु भगवान उपदेश करते हुए कहते हैं, नारायण ने कहा कि नारद जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए तब उनके क्लेश को देखकर स्वयं श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। उन ऋषिकेश ने इंद्र से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप से वरण किया और श्री हरि ने हर्ष पूर्वक उन्हें दे दिया। वर देने के पश्चात ऋषिकेश भगवान ने जो हितकारक सत्य सार रूप और परिणाम में सुखदायक था ऐसा वचन कहना आरंभ किया। श्री मधुसूदन बोले कि हे इंद्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम श्री लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। ये समस्त दुखों का विनाशक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने इसे ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न हो गए। इसी के धारण से सभी मनु लोग संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी हुए। देवराज इस सर्व ऐश्वर्यप्रद कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, पड़कस्थी छंद है, स्वयं पद्मलया लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धि ऐश्वर्य के जपों में इसका विनियोग किया जाता है। इस कवच के धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करें, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशव कांता केशों की, कमला लया कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की और संपद प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करें। ओम श्रीम कमल वासिन्य स्वाहा मेरे पृष्ठभाग का सदा पालन करें। ओम श्रीम पद्मललाया स्वाहा वक्षस्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचावें। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी है नमः, चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करें। ओम ह्रीम श्रीम नमः पद्मा है स्वाहा, नितम भाग की रक्षा करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी है स्वाहा, मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी है स्वाहा, सब ओर से सदा मेरे पालन करें। बस इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्यप्रद नामक परमोत कवच का वर्णन कर दिया। ये परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह सबको जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। जो मंदबुद्धि इस कवच को बिना जाने ही लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसे 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारायण कहते हैं, महामुने यूं जगदीश्वर श्री हरि ने प्रसन्न हो इंद्र को ये कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें ओम ह्रीम श्रीम क्रीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाया स्वाहा यह षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय परम दुर्लभ सिद्धों और मुनीश्वरों द्वारा दुष्प्राय और निश्चित रूप से सिद्धिप्रद है, वह साम वेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। वह ध्यान इस प्रकार है, जिनके शरीर की आभा श्वेत चंपा के पुष्प के सदस्य और कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली स्वस्थ और अत्यंत मनोहर हैं। सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांति तथा श्री हरि की प्रियतमा पत्नी है, उन जगत जननी का भजन करना चाहिए। देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्तोत्र जो परम गोपनीय था, त्रिलोकी में दुर्लभ है, बतलाता हूँ, सुनो। भगवान नारायण कहते हैं कि देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं है, उन्हीं की मैं स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म तेजो रूपा सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हैं, फिर आपका वर्ण कौन कर सकता है। जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी निराकार भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप और मन वाणी से परे हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। आप चारों वेदों से परे भवसागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधिदेवी और योगियों योगों, ज्ञानियों ज्ञानों, वेदों वेद वेदताओं की जननी है। फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ, जिनके बिना सारा जगत निश्चय ही
उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है। जैसे दूध पीने वाले बच्चे को माता के बिना सुख नहीं मिलता, आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान बुद्धि तथा सर्वत्र प्रदान करने वाली आपको पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञ और सब कुछ देने वाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ, कुपुत्र तो कहीं होते हैं परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे माता, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दूध मुहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, दर्शन दो। बस इस प्रकार महालक्ष्मी का वह शुभ कारक स्तोत्र जो सुखदायक, मुक्त, सार रूप, सुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बता दिया है। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्य कारक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ग्रह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इंद्र से इतना कहकर श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए। तो मित्रों, इस प्रकार से ये वर्णन मिलता है श्री महालक्ष्मी कवच का। साथ में महालक्ष्मी स्तोत्र भी है, तो माता की प्रसन्नता के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये स्तुति आती है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।